बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाजरीन, ये वीडियो एक हिफ्ज़ टीचर की कारगुजारी के हवाले से है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वो एक हिफ्ज़ क्लास की टीचर थी। कभी कोई बच्चा सबक याद करके ना आता तो हरगिज़ ये नहीं कहा करती थी कि आप नालायक बच्चे हैं, सबक नहीं याद करके आते, बल्कि नरमी और प्यार से ये पूछा करती थी कि बेटा, आपके घर में सब खैरियत तो है ना, आज आप सबक नहीं याद कर सके। अगर उस बच्चे के घर में वाकई कोई मसला होता तो उसको हौसला देती और खुद या अपने किसी लायक शागिर्द से कहकर जो सबक सुना चुका होता और फारिग हो चुका होता तो उस बच्चे को सबक याद करवा देती थी। और अगर किसी को सबक याद करना मुश्किल लग रहा होता और उसने सबक उसके लिए ना याद किया होता तो सबक याद करने का तरीका समझा देती थी। और अगर वक्त होता तो अपने पास बिठाकर बाकी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उस बच्चे को भी सबक याद करवा देती थी। बच्चे उससे बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी हर बात माना करते थे, क्योंकि वो उनको आसानियां देती थी। पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान से आसान तर बनाने की कोशिश करती रहती थी। अगर कोई बच्चा सुबह सुस्त नजर आता तो वो उसको बुलाकर पूछती कि बेटा, तबीयत तो ठीक है ना, नाश्ता करके आए हो, रात जल्दी सोए थे। फिर जब मालूम होता कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो उसको आधे पौने घंटे के लिए क्लास में एक तरफ को जाकर सो जाने को कहती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बच्चा ताज़ा दम नहीं तो वो सारा दिन ही नहीं पढ़ सकेगा। बजाय उसके कि वो सारा दिन जाया करे और कुछ ना सुनाने आए, वो कुछ वक्त का बच्चे का सो जाना बर्दाश्त कर लेती थी। कुछ देर बच्चा सोकर वुजू करके ताज़ा दम होकर पढ़ने लगता था। उस बच्चे का सारा वक्त जाया होने से बच जाता था। अगर कोई बच्चा नाश्ता ना करके आया होता तो वो 10 मिनट का वक्फा देकर उसको क्लास के एक कोने में घर से लाए हुए नाश्ते को खाने को कहती। या अगर बच्चा घर से कुछ ना लाया होता तो अपने क्लास की अलमारी में से उसने कुछ खाने की चीजें रखी होती थीं, वहां से लेकर उस बच्चे को खाने को दे देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि खाली पेट बच्चा कभी तवज्जो से नहीं पढ़ सकता, ना ही उसको याद होगा और ये उस बच्चे पे जुल्म होगा। अगर बच्चे की तबीयत ठीक ना होती तो वालिदैन को इत्तला करवा कर बच्चे को घर भेज देती थी। जब बच्चे अच्छा पढ़ते, अच्छा सुनाते, वो उनको इनाम दिया करती थी। जो बच्चा पूरा हफ्ता ही अच्छा पढ़ता उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे नुमाया करके लिखती थी, जिससे उस बच्चे की हौसला अफजाई होती और बाकी बच्चों में भी शौक पैदा होता था। फिर उसकी रोजाना की डायरी पे शाबाश और अच्छे तासरात रकम कर दिया करती थी कि बच्चे के साथ साथ वालिदैन की भी हौसला अफजाई हो जाए, जो बच्चे पर घर में भी मेहनत करते हैं और उसको घर का काम याद करवा कर भेजते हैं। जब कोई बच्चा जल्दी पढ़कर और अच्छा सुनाकर फारिग हो जाता और वो उसको तफरीह के लिए क्लास से बाहर खेलने भेज देती थी, जिससे बाकी बच्चों में भी शौक पैदा होता कि वो भी अपना काम जल्दी खत्म करें और अच्छा सुनाकर खेल में शरीक हो सकें। हफ्ते में एक दिन बच्चों को जल्दी पढ़ाकर उनसे कुछ तरबियत की गर्ज से बातें करती थी और कुछ अच्छे इस्लामी वाक़यात सुनाती थी। बच्चों को अक्सर कुरान पाक पढ़ने की फजीलत सुनाती, जिससे बच्चों के अंदर मजीद शौक पैदा हो जाता था। वो हमेशा बच्चों से आप जनाब करके और शफीक लहजे में गुफ्तगू करती थी कि वो जानती थी कि कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले अल्लाह के अहल और खवास हैं, इसलिए उनकी तकरीम बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी जब किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती और उसको शिकायत मिलती तो वो सबके सामने नहीं समझाया करती थी, बल्कि मजमूई तौर पर ये पूरी क्लास को समझाती, जिससे बच्चा उसके या सबके सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था, बल्कि अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करता। अल्हम्दुलिल्लाह, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करने से बहुत से ऐसे बच्चे भी उसके पास हाफिज बने जिनके वालिदैन मायूस थे कि उनका बच्चा हिफ्ज़ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हम सबको पढ़ाने वालों को समझ और फहम अता करे कि हम बच्चों को इंतहाई मोहब्बत और शफकत से कुरान पाक की तालीम दे सकें। आमीन। दोस्तों, इस टीचर की कारगुजारी से हमें ये सबक मिलता है कि बच्चों को हिफ्ज़ की तालीम देने के लिए मोहब्बत, शफकत और सब्र की ज़रूरत होती है। हमें बच्चों की हर मुश्किल को समझने की कोशिश करनी चाहिए
چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں بچوں کو سبق یاد کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرنی چاہیے۔ ہمیں بچوں کو انعام دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہمیں بچوں کو تفریح کے لیے بھی وقت دینا چاہیے اور بچوں سے احترام سے بات کرنی چاہیے۔ اس ٹیچر کی محبت، شفقت اور صبر کی وجہ سے بہت سے بچے حافظ بن گئے۔ ناظرین، ایسی ٹیچر کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چند جملے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔